असल ज़िंदगी में क्राइम होते हुए तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन आज जो ये आपराधिक कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये अपराध सोशल मीडिया पर हो रहा था, लाइव हो रहा था, सबके सामने हो रहा था। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की टीम की तत्परता की वजह से इस पर समय रहते काबू पाया गया। इसलिए कहानी आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। ये कहानी है 3 जनवरी सन 2021 की। इस दिन मुंबई में जो साइबर सेल है उसकी डीसीपी हैं रश्मि क्रांतिकर। उनके मोबाइल पर रात को 8:10 पर एक फ़ोन आता है, और ये फ़ोन आता है आयरलैंड से। आयरलैंड से जो फ़ोन है वो फेसबुक के दफ्तर से है, और उसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि आप मुंबई में साइबर सेल की हेड हैं, और आपके शहर से करीब 350 किलोमीटर दूर धुले नाम की एक जगह है, वहाँ से एक नौजवान लड़का फेसबुक पर लाइव कर रहा है और वो अपनी जान लेने वाला है। अब ये सुनते ही अब आप सोचिए कि लाइव चल रहा है और फेसबुक की टीम पुलिस को इन्फॉर्म करे कि एक लड़का अपनी जान देने वाला है, आप कुछ करिए। तो पुलिस एकदम एक्शन में आ गई और तुरंत पता किया गया कि ये धुले में जो एड्रेस दिया गया है वो कहाँ का है। ध्यानेश्वर पाटिल नाम बताया गया लड़के का, और अगले कुछ मिनटों में ये पता करने की कोशिश की गई। मुंबई से सीधे फ़ोन गया पहले नासिक, क्योंकि नासिक से 150 किलोमीटर दूर है धुले, और नासिक की पुलिस भी एक्टिव हुई। और अगले करीब 50 मिनट में ये पता लगाया गया कि मुंबई के पास नासिक से करीब 150 किलोमीटर दूर धुले के किस शहर की किस सोसाइटी में कौन सा वो फ्लैट, कौन सा वो घर है जहाँ से ये सब चल रहा है। और पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए उस घर का पता लगाया। पुलिस उस घर में जब दाखिल होती है तो वहाँ का मंज़र कुछ ऐसा था कि वो लड़का अकेले रोते हुए एक फेसबुक लाइव कर रहा था, अपने दुख दर्द कहते जा रहा था, एक एक करके अपने हाथ पर कट लगाए जा रहा था। कट ज़्यादा गहरे नहीं थे, लेकिन लड़के की हालत बहुत ख़राब थी, और क्योंकि पुलिस वक्त रहते वहाँ पहुँच गई थी, इसलिए तुरंत उसको हिरासत में लिया गया, डॉक्टर के पास पहुँचाया गया, अस्पताल में उसका इलाज चला, उसकी जान बच गई। और पता ये चला कि क्योंकि उसके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो अपनी तंगहाली और गरीबी और बेरोज़गारी से परेशान होकर फेसबुक पर इस तरह की बातें कर रहा था लाइव, और अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। इस कहानी में जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है दोस्तों, वो ये है कि आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें करते हैं। फेसबुक के पास अपनी एक टीम है जिसमें अलग अलग भाषाओं के जानकार हैं, जो ऐसे लोगों पर नज़र रखते हैं कि जो लाइव कर रहे हैं वो कोई ऐसी हरकत को अंजाम तो नहीं दे रहे हैं जो गलत है या समाज के लिए हानिकारक है। ऐसा कहा जाता है कि फेसबुक पर बिलियंस में वीडियोस अपलोड होते हैं, बिलियंस में लोग एक्टिव हैं, और बिलियंस में लोग लाइव करते हैं अलग अलग इलाकों से, अलग अलग कोनों से। और 40 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं जिनमें कंटेंट मौजूद है फेसबुक पर, या जिनमें कंटेंट लिखा और बोला जाता है। तो ये देखिए आपकी कितनी बड़ी एक तत्परता दिखाई गई कि आयरलैंड की दूरी हिंदुस्तान से मानकर चलिए करीब 8000 किलोमीटर की है, और जो टाइम डिफरेंस है वो भी करीब 5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। और वहाँ उन्होंने इतना एक्टिव होकर उस पर तुरंत एक्शन लिया कि कौन सा नियरेस्ट साइबर सेल ऑफिस है पुलिस का, वहाँ कांटेक्ट करना, बताना। कहते हैं कि हर जान कीमती होती है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको जिस तरह से जीवन दिया है ये बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। पता नहीं क्यों लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, या क्यों उन्हें लगने लगता है कि जीवन बोझ हो गया है। शायद सबसे खूबसूरत चीज़ अगर कोई है इस दुनिया में तो वो ज़िंदगी ही तो है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी है तभी तक हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, जीत सकते हैं। और हम सबके अंदर मादा होता है, हम सबके अंदर इतनी ताकत होती है कि हम अपने सपनों को एक हद तक पूरा कर सकें। यकीन मानिए कि जो सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा करने की ताकत आपके अंदर यकीनन है,
थोड़ा देर से सही, थोड़ा मुश्किलों के बाद सही, लेकिन आप उन्हें पूरा कर ही लेंगे। तभी आपको ईश्वर ने वो सपने दिखाए हैं और तभी आपको ईश्वर इस दुनिया में लेकर आया है। आप ईश्वर की जिम्मेदारी पर इस दुनिया में आए हैं और आपको कोई हक नहीं बनता इस तरह से अपनी ज़िंदगी लेने का। लेकिन ये जो मामला हुआ था, इसने बहुत सारी बातें हमारे सामने रख दी। एक तो ये भी कि फेसबुक की टीम कितना एक्टिव रहती है, कितनी नज़र रखती है, वरना इतने सारे लोग लाइव कर रहे हैं और उनके पास सभी भाषाओं के जानकार भी हैं। वरना तो कैसे आप किसी ज़बान में समझ सकते हो कि धनेश्वर पाटिल जो है ये मराठी भाषा में वीडियो कर रहा था और रो रहा था, हालांकि उसकी भाव भंगिमाएँ ऐसी थीं। लेकिन जब ये पूरी बात सामने आई, उसके बाद केस को कुछ इस तरह से सॉल्व किया गया कि स्थानीय पुलिस ने ये भी कोशिश की कि इसकी कोई ढंग की नौकरी लग जाए जिससे इसके मन में ऐसे ख्याल ना आए। और पता ये चला कि वो पहले भी ऐसी कोशिश कर चुका था अपनी जान लेने की। और जिस तरह से वो फेसबुक लाइव पर कर रहा था, अब आप सोचिए फेसबुक लाइव अगर वो कर रहा था तो और भी बहुत से लोग होंगे जो देख रहे होंगे, क्योंकि जब लाइव कर रहा था तो कोई इक्का दुक्का कोई तो देख रहा होगा, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो दोस्तों, इससे हमें शिक्षा ये भी मिलती है कि अगर ईश्वर ना करे आप कभी फेसबुक लाइव पर या यूट्यूब लाइव पर किसी को कोई गलत हरकत करते देखें तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को तुरंत बताएं। और आप ये ना सोचें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में इंटरनेट है, आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। ज़रूरत है तो आपको इस बात को समझने की कि आप बहुत सारा बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि अगर कभी भी आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हों, आप चाहें इंस्टाग्राम लाइव में देख रहे हों, आजकल ट्विटर पे भी लाइव आते हैं लोग, या फिर आप फेसबुक पर देख रहे हों या यूट्यूब पर देख रहे हों, कहीं पर भी आपकी नज़र ये पड़ जाए कि कोई ऐसी गलत हरकत को अंजाम दे रहा है तो तुरंत एक्शन लें, सूचित करें। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल, मैं तो हमेशा कहता हूँ सोशल मीडिया करेंसी, ये आपके अंदर एक नई ताकत देती है, एक नई ऊर्जा भरती है। और इस ऊर्जा का इस्तेमाल आपको बिल्कुल सही कामों के लिए, सही समय से, सही आवाज़ उठाने के लिए करना चाहिए। तो अगर आपको ये लगे कि कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो प्लीज़ तुरंत सूचित करें, लोगों को बताएं। आपको नहीं मालूम कि आपके द्वारा उठाया गया एक कदम कितने लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। और बात एक ज़िंदगी बचाने की नहीं होती है, एक ज़िंदगी से कई सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं। हम सब घर परिवार वाले लोग हैं। कोई किसी का बेटा है, कोई बेटी है, कोई भांजा है, कोई भांजी है, कोई भतीजा है, अलग अलग रिश्तों से जुड़े हुए हैं। और हमें कोई भी हक नहीं बनता कि हम किसी भी तरीके से इस तरह का कोई एक्शन लें। मुझे ये कहानी हाल ही में याद आ गई थी, मैं कहीं पढ़ रहा था इसके बारे में और मुझे लगा कि इस कहानी के बारे में आपको बताऊं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा जिस वक्त ये घटना हुई थी, करीब 2 साल हो चुके हैं। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कहीं कुछ गलत होता हुआ हम देख रहे हैं तो उस पर हम तुरंत एक्शन लें और समाज में एक नई मिसाल भी खड़ी करें कि हम बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। वाकई बहुत काबिल तारीफ़ बात है साइबर सेल पुलिस की भी और फेसबुक की टीम की भी, जिन्होंने इतना तुरंत एक्शन लिया, कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया और न सिर्फ इन्फॉर्म किया बल्कि विदिन 50 मिनट्स उसकी जान बचाई जा सकी। 8:10 पर फ़ोन आया था और 9 बजे पुलिस उसके दरवाजे तक पहुंच गई थी। 50 मिनट के अंदर मुंबई में बैठे बैठे पता कर लिया गया कि धुले की कौन सी सोसाइटी से ये लाइव हो रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसी कहानियां हमें आपस में शेयर करके एक दूसरे को बतानी चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि सोशल मीडिया वाकई में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ बचा सकते हैं। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा ज़रूर और मुझे साथ ही बताते रहें कि आप और किस तरह की कहानियाँ मेरे मंच पर सुनना पसंद करेंगे।